नमस्कार डियर स्टूडेंट, त्रिनेत्र क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री की सीरीज के अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट से अपन एक मोलरता निकालना सीख रहे थे। तो कल में की क्लास में मैंने आपको दो प्रश्न दिए थे मोलरता के। यदि किसी को समझ में नहीं आया, किसी से नहीं हुआ, तो एक बार देखना इधर कौन से क्या प्रश्न थे। आपका प्रश्न ये था कि 4 ग्राम H2SO4 को 650 ml के जिलियन में घोलने पर विलियन की मोलरता होगी। देखो कौन कितना है, 4.5 ग्राम। क्या है, H2SO4। किसमें घोला है, 650 ml में। पूछी क्या है आपको, मोलरता। कैसे निकालनी है, देखो भाई मोलरता का सूत्र क्या था, ग्राम में मात्रा। क्या था, ग्राम में मात्रा बट्टे अणुभार इंटू विलियन का आयतन। यदि आयतन किसमें हो, ml में, तो इंटू क्या करोगे, 1000। क्या करोगे, 1000। यहां तक क्लियर है। अब देखो आपको ग्राम में मात्रा दे रखी, कितनी दे रखी है, और H2SO4 का अणुभार कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 4.9 बट्टे 98 इंटू 650 इंटू कितने हो गए आपके, 1000। कितने हो गए, तो क्या 0 से 0 काट दूं क्या, अरे बोलो, इस 0 से ये 0 गया। अब इस पॉइंट से भी 0 जाता है, पता है तुम्हें, नहीं पता सिखाओ। देखो ऊपर 0 है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो पॉइंट हटा दो, नीचे 1 0 लगा दो। क्लियर है। तो इस 0 से ये 0 गया, तो आपका फाइनली बचा वो 49 इंटू 10 बट्टे 98 इंटू 65, ये बचा है। क्योंकि यहां पे 3 0 थे, 1 0 इससे गया और 1 इसके पॉइंट उठाने वाले 0 से गया, 1 0 बचा, इसको अपने यहां पे लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, फिर इसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो। क्या क्लियर है। अब इधर ध्यान दो, जैसे कि गुणा करके देखो आप इन दोनों का, क्या 98 इंटू किसका करोगे आप, 65 का। करना आता है क्या, करके देखो, देखे या मैं कराऊं, करा दो, हाँ मैं करा देता हूं। देखो 5 की टेबल 8 बार बोलो, 8 पंजे कितना होता है, 40। आ गया आपका 40 का 0, हाथ लगी। अब 5 की 9 बार बोलो या 9 की 5 बार बोलो, 5 9 45, 45 और 4 कितने हो गए, 49। लगाओ इंटू। अब 6 की 8 बार बोलो या 8 की 6 बार बोलो, 8 संग कितने होते हैं, 48, 48 का हाथ लगी। अब 6 की 9 बार बोलो, 9 की 6 बार बोलो, 9 से कितने होता है, 54, 54 और 4 58, जोड़ो, ये आया 0। 9 और 8 कितने होते हैं, 7, हाथ लगी। कितने हो गए, 13, हाथ लगी। कितने हो गए आपके नीचे, कितने हो गए, 63 70। कितने हो गए, 63 70। अब ऊपर वाला करोगे, देखो इंटू में कितना, 1 0 है, तो आपका हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है भाई, 1 ही 0 है तो सीधा लगा लो, 0 लगा लो भाई। गुण 50 का आप 10 बार बोलोगे तो 490 हो जाएगा, सीधी सी कहानी है। क्या क्लियर है। अब आपको भाग लगाना है। क्या भाग लगाना आता है, एक और तरीका बता दूं, 0 से 0 गया, 0 से क्या गया, अब क्या बचा, 49। किसका भाग लगाओगे, 637 का। क्या 637 की टेबल में 49 आता है क्या, क्योंकि ये तो छोटा है, तो क्या लगेगा, 0। क्या लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, अरे फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर यहां पे क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा। अब कितने हो गए ये, 4900 और ये हो गए 600। कितनी बार जाएगा, तो आपको 4900 की टेबल नहीं आ रही है, आप कोई बात नहीं 6 की बोल दो। कितनी बार जाएगी, 8 संग 48,
480 हो रहा है, लेकिन फिर 37 ही बच रहा है, इसलिए जाएगा नहीं। ये जाएगा आपका कितनी बार, पॉइंट के बाद 2 संख्या निकाल दो, आगे करना ही नहीं है। आंसर क्या आया आपका 0.07 मोल प्रति लीटर। भाई जोड़ बाकी गुणा भाग तो आना चाहिए। दिक्कत यहां होती है कि ये आपको वैल्यू रखना नहीं आता है। वैल्यू रख दिया, उसके बाद में आपको जोड़ भागी गुणा भाग करना है, और इसका आंसर ये आया। जिसका आंसर ये आया, एक बार हाथ खड़ा करना, ये किस किस का आया? 0.7 किसका आया है? जिसका 0.7 है उसको सही से गुणा करना नहीं आता है, लेकिन उसने कोशिश करी, लगभग आसपास पहुंचा है। क्या क्लियर है? क्या इस प्रश्न का समझ में आ गया क्या? अब अगला प्रश्न क्या है आपका, 18 ग्राम H2O को 500 ग्राम जल में घोला है, और उसका आपको घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति ml। लेकिन आपके सामने ये फॉर्मूला पड़ा है, विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, ml में, लीटर में तो दिया हुआ ही नहीं है। आ रही बात समझ में? ग्राम में दिया हुआ है, तो पहले ग्राम को ml लीटर में बदलना पड़ता है, और उसके लिए मैंने आपको क्या दिया है, घनत्व। क्या दिया है? और घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, घनत्व होता है भार बट्टे आयतन। क्या होता है? आपको घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1। भार कितना दिया हुआ है, 500। क्या आयतन दिया हुआ है? क्या आयतन दिया हुआ है? क्या नहीं है आयतन। जब आपको पता है कुछ चीजें होती है कुछ नहीं होती है, तो क्रॉस गुणा करना आता है नहीं आता है? तो ये आएगा इधर, ये जाएगा, तो आयतन क्या हो गया, आयतन बराबर क्या हो गया, 500 बट्टे, अब किसी का 1 से गुणा करो भाग करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो इसका आयतन कितना आ गया, 500 ml। कितना आया? अब आ गया आयतन। अब आपके सामने फॉर्मूला पड़ा है कि m बराबर ग्राम में मात्रा कितनी है, 18, बटा अनुभार कितना है, 18। क्या करोगे, 500 इंटू क्या करोगे, 1000, 2 0 से 2 0, 18 से 18, क्या बच गया, 10 बट्टे 5, यानी कितना आया, तो यानी 2 मोल प्रति, किस किस का आया तारे, 1 2 3, ये आंसर है। अब इनका पता है क्यों आया, इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, वो 500 को 500 रहने दिया और आंसर कर दिया, यही किया ना। ये तुम्हारा यहां पे लक काम आ गया। यदि मैं घनत्व चेंज देता 1.2 या 2 देता तो आंसर भी चेंज हो जाता। क्या क्लियर है? लेकिन ये समझ में आ गया इस प्रकार के। हालांकि ये अपने को इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अपने मोल और जो जहां से जितने प्रश्न अपने जेट में बनते थे वो आपको करवा दिए। उसके बाद यदि कोई नीट का हो, कोई जेई का हो, यदि आपको और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन वाले तो मेरे को बता देना, और ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता देना, ताकि आपका मैं सेपरेट मोलरता के ऊपर एक पूरा है ना क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर पूरी अपन मोलरता ही पढ़ेंगे। क्योंकि मोलरता भी लगभग 5 से 6 प्रकार की होती है, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, पेंटा नॉर्मल, डेका नॉर्मल, ऑक्टा नॉर्मल, अलग अलग प्रकार की होती है। अरे सॉरी मोलर, ये सारे अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो जब आपको यदि जरूरत हो तो कमेंट करके बता देना, आपको वो भी बता दिया जाएगा। उसके बाद अपन आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार, लवण एवं पीएच, एवं पीएच, ये टॉपिक है, आपका ध्यान रखना। और जितने भी जेट के स्टूडेंट है, जेट के स्टूडेंट है, वो ध्यान रहे बेटा, यहां से आपका एक प्रश्न तो 100% आता है। कितने परसेंट? 100%। और तुम्हारी किस्मत बढ़िया हुई तो 2 भी आ सकते हैं, बाकी एक तो 100% आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन ये पढ़ते हैं। पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में, यानी पीएच से पीएच मान कैसे निकालते हैं आपको सारा सिखाएंगे। आपने रट रखा है कि इसके दूध, सॉरी इसका दूध का कितना होता है 6.5, खून का कितना होता है 7.4, आपने रट रखा है, लेकिन आपको निकालना भी सिखा देंगे कि किसका कैसे निकाला जाता है। क्या क्लियर है? तो इसमें अपन सबसे पहले जिसको पढ़ेंगे वो क्या है, अम्ल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, या इसको आप तेजाब भी बोल सकते हो।
क्या बोल सकते हो? तेजाब। क्या बोल सकते हो? तेजाब। क्या क्लियर है? अब पहली बात तो मेरे को ये बताओ, आप अम्ल के बारे में क्या क्या जानते हो? आपने क्या क्या पढ़ रखा है पहले इतना बता दो। कैसर अम्ल के बारे में हमको ये पता है कि अम्ल ये होता है, ये होता है, कौन बताएगा? क्या होता है? खट्टे होते हैं, ओके। नीले लिटमस को लाल करते हैं, और पीएच कम होता है, ओके। और बताओ, देखे, बताओ। नहीं पता? चलो कहानी सुना दे। कहानी ऊपर अम्ल खत्म हो जाएगा, अम्ल चार खत्म हो जाएंगे। अरे बोलो, सुना दे। इसमें से कोई अनिल है क्या? कोई अनिल है क्या इस केस में, क्लास में से कोई अनिल है? ओके, अनिल है अपने पास में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अनिल बता, इनमें से तेरी किससे लड़ाई हो रखी है? कौन सी स्कूल है बेटा? तांडी नानी। बता, इनमें से ऐसी कोई लड़की जिससे तो लड़ाई हो रखी हो है, जिसे तो लड़ाई करना चाहता है? एक तरीके से याद करा देंगे, पूरा टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो, किसका? अनिल के सामने कौन आ रहा है? जो कहानी है उसको तो मत लेना। बताओ कौन आ रहा है अनिल के सामने? चलो रवीना का नाम ले लेते हैं। कौन? नहीं, लड़की चाहिए, वो लड़का है। महेश, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, महेश सर का बोल रहे हो क्या? अच्छा, इसका बोलो, ठीक है। यही लड़की चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कहानी सुनाए? चलो कहानी सुनते हैं पहले। स्टोरी सुनाते हैं आपको, स्टोरी सटोरी। इधर कौन है भाई आपका? अनिल। इधर है रवीना। कौन है? रवीना। अब अनिल देखो, लड़के बेचारे शरीफ होते हैं, लड़कियां शरीफ होती नहीं है ना। ये पहले खुला खट कहानी है। लड़के शरीफ कैसे होते हैं? लड़कियां कुछ भी बोल, लड़के नहीं बोलते। और लड़के कुछ बोल दे, लड़कियां तांडव कर देती है ना। हालांकि तांडव नृत्य भगवान शिव का है, पुरुषों का, लेकिन लड़कियां कर देती तांडव। अब अनिल और रवीना के बनती नहीं है, लेकिन अनिल बेचारा करे तो करे क्या? कि लड़की को कुछ बोल नहीं सकता, मार पीट सकता नहीं। यदि लड़की के कुछ मार दिया, हाथ उठा लिया, तो फिर उसके दोस्त उसको पीटने लग जाएंगे। लेकिन दोस्त होते कमीने, मराने का पीटने का काम कौन करवाते? दोस्त करते। यदि रवीना ने मान लो अनिल को कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया, फिर बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, तेरे को लड़की ने बोल दिया है, तेरी इतनी इज्जत, तेरी बेइज्जती हो गई, ये वो सुना देते हैं। अनिल को आया गुस्सा, अब क्या करूं? तो करूं क्या? रवीना के पास के, रवीना तो खुद ऐसे कहते ना, डील की ढाकन। समझते हो ढाकन का मतलब क्या होता है? अट्ठी खट्टी, इससे काम पड़ना नहीं। यदि अनिल लड़ाई करने भी गया, रवीना कूट के भेज देगी। फिर दोस्त ऐसे होते, दोस्त कहते तेरी बेइज्जती हो गई, ये वो, तो लड़की से पिट के आ गया, डूब के मर जा, ये वो। अब अनिल क्या करूं तो करूं क्या? अनिल फिर मूवियां देख रहा था, इसको मूवी का शौक था, मूवियां देख रहा था। इसको एक आइडिया दिखा। देखो, इसको क्या, अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? इसने कहा कि एसिड के, यदि किसी के ऊपर एसिड गिर जाता है, वो जलने लग जाता है। एसिड जलता नहीं जलता है? इसने कहा यही बढ़िया मौका है कि न तो उठाऊंगा हाथ, रवीना का काम कर दूंगा। अब ये पीछे गिलास में एसिड लेके बैठा, रवीना को लेने इधर आ। मैंने कहा हाँ बोल, क्या है, क्या दिक्कत है? तेरा अभी तक तेरा बेइज्जती से पेट भरा नहीं है क्या? कि नहीं। तो कह ले, गिरा दिया एसिड। जैसे ही एसिड गिरा, ये जलने लग गई। क्या लग गई? जलने लग गई। और इसको आया गुस्सा। क्या आया? और गुस्से से ही हो गई नीली लाल। कैसी हो गई? एकदम नीली और लाल हो गई गुस्से से। अब अनिल को पता है एसिड तो गिरा दिया, आगे का काम, आगे तो संभालना पड़ेगा। इसको पता है रुका तो रवीना मेरे को मार देगी, छोड़ेगी। इसने कहा मैं भाग जाता हूं। जैसे ये भागने लगा, अब रवीना को यह पता है मैं इसको पीछे भाग के इसको पकड़ नहीं सकती। रवीना ने इधर देख, इसको मिल गया पत्थर, इधर देखा, क्या मिला? पत्थर। क्या मिला? रवीना को मिला पत्थर। उठाया पत्थर, पीछे से फेंक के दो मारा अनिल के। अनिल के लगा खोपड़ी में। कहा लगा? जैसे ये खोपड़ी में लगा, आवाज आई टक। आती नहीं आती है? जैसे ही वो आवाज सुनी, सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। होते नहीं होते? भाई आप कितने भी गुस्से के अंदर हो, कितने भी परेशान हो, अगला आदमी आपको परेशान कर रहा है, यदि आपने उसको या तो मार, तो दो दिन उसके थप्पड़े लगा दी, या उसने आपको भयंकर, आपने उसको भयंकर से दो तीन गालियां निकाल दी,
फिर आपका मन एकदम शांत हो जाता है। होता ही होता है भाई। गाली होती क्या है कि क्रोध की अवस्था में बोले जाने वाले शब्दों का ऐसा समूह से जिसके बोलने से मन को क्या मिले, अत्यंत शांति मिले, उसे गाली कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गाली कहते हैं। तो गाली बोलने के बाद आदमी को सुकून मिलता है कि मेरा सारा बदला क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो तो भाग रहा है, गाली तो बोल नहीं सकती थी। इसने उठा के मारा पत्थर, पत्थर लगा अनिल के खोपड़ी पे। जैसे ही अनिल की खोपड़ी पे लगा, अनिल ने बोला अरे बाप रे लागी, अरे बाप रे लागी, जोर की लागी के। जैसे ही अनिल के खोपड़ी में लगी, खोपड़ी फट गई। क्या में लगा, खून। क्या में लगा, आया खून। खून को लोई कहते नहीं कहते रे, क्या कहते हैं। तो अनिल के आ गया लोई। अब लोई इतना भयंकर आ रहा है कि लोई रुक ही नहीं रहा है। अनिल हो गया बेहोश। क्या हो गया, आसपास के लोग इकट्ठा हुए। रवीना को बोला तूने क्या कर दिया, अरे थोड़ा मार दिया, ही मार दिया। अब रवीना डर गई कि मेरे तो चमड़ी दली, कोई दिख नहीं तो मर गया, यदि मर वर गया तो मेरे माथे आ जाएगा, फालतू के लेने के देने पड़ जाएंगे। अब लोग किसके साथ है, अनिल के साथ है, रवीना के साथ, अनिल के साथ। रवीना का साथ क्या हो गया, साथ क्या हो गया, कम। लोगों ने साथ कम दिया। फिर लोगों ने कहा बेहोश हो रहा, पानी वानी तो लाओ। जब कोई बेहोश होता है तो क्या लाया जाता है, पानी। पानी नहीं पिलाओ, पानी नहीं पिलाए, फिर इसको कहां लेके जाओ, हॉस्पिटल। कहां लेके जाओ, तो पहले तो इसको क्या पिलाया, जिसको आप जल भी कहते हो, ओके। फिर कहां लेके गए, कहां लेके गए, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल का चिन्ह कैसा होता है रे, प्लस। जहां प्लस लिखा इसका मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल। होता नहीं होता है। अब हॉस्पिटल का चिन्ह प्लस क्यों होता है, किसी को पता है क्या। और माइनस भी तो हो सकता था, प्लस ही क्यों रखा हॉस्पिटल का, बताओ इसको। मेरे को किसी डॉक्टर ने बताया, तुम बताना मत किसी को। उन्होंने ये कहा कि प्लस का मतलब है मरीज आता तो खड़ा खड़ा है, जाता लेट के है, तो प्लस बन गया ना। आया तो पैरों से चल के था, अब जा कहां रहा है, लेट के, बन गया प्लस। क्या क्लियर है। तो कहां लेके गए इसको, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसे शुरू आती नहीं आती है, याद रखना। क्या क्लियर है, क्या ये कहानी समझ में आई, अरे बोलो पक्का। और उसके बाद आपको पता हो जब कोई बेहोश होता है तो लोग बोलते हैं ना कि दूर हट जाओ, हवा आने दो, हवा आने दो, करते हैं ना। हवा क्यों, क्योंकि हवा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो इसको कौन सी गैस की जरूरत पड़ गई, कौन सी गैस की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, जिसको O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं नॉर्मल। इसको और ज्यादा जरूरत पड़ी, तो क्या पड़ी, ज्यादा जरूरत पड़ गई। क्या क्लियर है, क्या ये वाली कहानी समझ में आई, याद हो गई। पर इस कहानी में अम्ल क्षार खत्म है, इस कहानी के अंदर अम्ल क्षार सारे खत्म है। अब देखो यहां पर खून की, तो देखो जब लोई आया तो खून की क्या हो गई, कमी हुई ना, तो कमी हो गई। और इसमें आपका क्या हो चुका है, अम्ल क्षार क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब तुम सोच रहे कौन सी बात हो गई, कहां अनिल रवीना लड़ रहे थे, इनकी लड़ाई में क्या हो गया, अम्ल क्षार खत्म हो चुका है। क्षार की भी कहानी बता दूं छोटी सी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, बेबी को भैंस पसंद है, वो वाला भैंस। अब तुम्हें भैंस पसंद नहीं है, तुम्हें भैंस पसंद है। क्या पसंद है, क्या पसंद है, अरे भैंस से याद करना, भैंस। भैंस से याद करोगे, अरे भैंस कैसी होती है, काली होती नहीं होती है। गई भैंस पानी में, गई भैंस, भैंस पानी में थोड़ी जाती है, भैंस कीचड़ में जाती है। कहां जाती है, कीचड़ में, दलदल में। कहां गई भैंस, कीचड़ या दलदल गई। तो इससे आपकी क्षारीय मृदा खत्म हो चुकी है। कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भैंस से क्या करोगे, भैंस का रंग कहां गई, अरे कीचड़ में पानी होता ही नहीं है। क्लियर है। तो क्षारीय मृदा का रंग कैसा होता है, काला। कहां पर पाई जाती है, कीचड़ और दलदल में कौन सी मृदा पाई जाती है, क्षारीय मृदा। क्या क्लियर है, याद हो गया, ये कहानी दोनों याद हो गई। अब एक एक करके बात करें, चलो अब बात करते हैं किसकी, अम्ल की। किसकी बात करते हैं, अम्ल की। इसको क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, या ऐसे क्या बोलते हैं, तेजाब। क्या बोलते हैं, अरे न्यूज में सुने होंगे, उसके ऊपर उसने एसिड अटैक कर दिया, तेजाब गिरा दिया, वो गिरा दिया, सुना नहीं सुना रे। अरे बाथरूम साफ करते हुए एसिड ही तो होता है, यदि वो आपकी चमड़ी पे गिर जाए चमड़ी जल जाएगी, इतना भयंकर होता है एसिड। अब यहां पर आपको एक एक चीजें बताते हैं, ये तो कहानी बता दी,
अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा और कौन सी बात कहां कहां आई आपको सारा बता दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं पहचान की। किसकी बात करें? यदि मैंने आपको अम्ल दिया, कुछ भी दिया और बोला कि लोग मेरे को बताओ ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। अब मान लो वो चीज आप खा सकते हो, तो खाकर आप उसका क्या पता करोगे? टेस्ट। टेस्ट करोगे नहीं करोगे? तो पहचान में सबसे पहला क्या आता है? स्वाद। क्या आता है? और स्वाद कैसा लगा? कैसा लगा? यदि किसी का स्वाद कैसा होता है तो वो क्या होता है? क्या होता है? अम्ल। जैसे कि छाछ पीते हो, पीते हो ना, कैसे लगती है? खट्टी, मतलब क्या है? अम्ल। नींबू खाया, कैसा लगता है? अरे छोटे बच्चे को खिलाया नहीं, खिलाया कभी? खिलाते हुए यूं करता है, वो मजा आता है देखने के अंदर। तो क्यों करता है? उसको खट्टा लगता है। तो जो चीज आपको खट्टी लगी वो क्या हो गया? क्या जरूरी है कि सारी चीजें पी कर सकते हो? क्या पेट्रोल पी सकते हो? क्या आपके बाथरूम का जो एसिड पड़ा है तुम्हें क्या पता वो एसिड है? तो क्या सर पी के देख लेते, क्या पी लोगे क्या? तो सारी चीजें पी जाती है क्या? पीने की भी नहीं होती है। अब जिसको नहीं पी सकते उसका कैसे पता लगाओगे भाई? उसका कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए नंबर 2 पे करते हैं लिटमस परीक्षण। क्या करते हैं? लिटमस परीक्षण करते हैं। और ये आपका जो अम्ल है ये नीले लिटमस को कैसा कर देता है? कैसा कर देता है? कैसा कर देता है? क्या क्लियर है? अरे रवीना गुस्से से कैसी हुई थी? कैसी हुई थी? नीली। और क्या क्लियर है? तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा करता है? कैसा करता है? इसकी भी ट्रिक बता दो। अरे कौन था आपके पास? अनिल। कौन था? अम्ल नीले को लाल करता है। क्या बोलोगे? अम्ल नीले को लाल करता है। सारी बात समझ में? तो ये सारी बातें कहानी सही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। क्या क्लियर है? अनिल आ गया। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, और गुस्से से लाल नीली तो हुई थी, वो नीली और लाल हुई थी। क्या क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब मान लो लिक्विड नहीं है तो वो ठोस आ गया, तो कैसा है? ठोस। पाउडर दे दिया तो क्या करोगे? उसको फिर इसमें किसमें घोलोगे? जल में। किसमें घोलोगे? अरे अनिल को कहां लेके गए थे? हॉस्पिटल। उसका चिन्ह क्या है? हॉस्पिटल के आगे क्या आता है? एच। आता है नहीं आता है? तो नंबर 3 H प्लस की उपस्थिति। H प्लस की उपस्थिति। लो जी। अरे जिसमें H आ गया वो क्या है आपका? अम्ल। क्या है? जिसमें H आ गया वो क्या है? अम्ल। जैसे एग्जांपल की बात करें, HCl आ गया H, H2SO4 आ गया H, HNO3 आ गया H, HNO2 आ गया H, HCN, CH3, COOH। क्या सब में H आ रहा है क्या? जिसमें भी H आ रहा है वे सारे के सारे क्या है? कौन है? अरे पता लगा सकते हो क्या? पहचान सकते हो ना? मैंने आपको 3-4 सूत्र दे दिए। क्या दे दिए? सूत्र। बताओ कौन सा अम्ल है? तो आप क्या देखोगे? उसमें H है या नहीं है? तो उसमें अम्ल कौन सा देते? हमेशा H प्लस आयन देते। कौन सा आयन देते? तो मैंने बताया था कहां लेके गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का चिन्ह कैसा होता है? प्लस। तो H, हॉस्पिटल का H ले लो, H प्लस। क्या क्लियर है? अब मान लो कभी कभी ऐसा भी सूत्र आ गया जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन फिर कैसे पता लगाओगे? फिर मैंने क्या बोला? जब ये बेहोश हुआ था इसको क्या चाहिए? और क्या चाहिए थी? ज्यादा। यानी O2 से भी क्या हो? ज्यादा। तो ध्यान रखना नंबर 4 पे किसकी संख्या? ऑक्सीजन की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। 2 या 2 से क्या हो? अधिक हो। वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल दे दूं, मेरे को बताओ क्या ये अम्ल है? कितनी ऑक्सीजन है? 1। होने कितने चाहिए? 2 या 2 से? तो अम्ल है क्या ये? तो क्या ये अम्ल है? बताओ। है। तो प्रश्न पूछ ले CO2 कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? ओके, आगे और बात करें।
SO2 क्या अम्ल है? कितने हैं? 2। आगे और बात करें, SO3 क्या अम्ल है? बिल्कुल है, आदि। क्या क्लियर है? क्या तक समझ में आया? क्या पहचानने के 4 पॉइंट समझ में आ गए? पहला पॉइंट, स्वाद कैसा है? खट्टा। दूसरा, नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। याद कैसे करोगे? अनिल अम्ल नीले को क्या करता है? लाल। उसके बाद में कहां लगे थे? हॉस्पिटल, तो H+ आ गया। उसके बाद में ऑक्सीजन, और जब रवीना ने उसके पत्थर मारा था तो लोगों ने इसका साथ कम दिया था, ज्यादा दिया था? क्या दिया था? कम। 7 से याद करना, 7, 7 से 7, 7 से कम, 7 से, तो इसका जो pH होता है, तो नंबर 5 पे आपको क्या पूछ सकता है? pH। इसका pH कितना होता है? 7 से 7 से 7 से कम कितना? कि 0 से 6.99, 0 से 6 पॉइंट, किसका pH आ गया? ये अम्ल के पहचानने की 5 विधियां बताओ। क्या सारी बातें समझ में आ गई? सारी विधियां कहानी सही है? अरे बोलो। अब अपन पढ़ते अगली अम्ल की अवधारणा। क्या पढ़ते हैं? देखो एक बात, अम्ल की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। अम्ल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यानी सबसे पहले किसने बताया कि अम्ल क्या होता है? किसने बताया अम्ल क्या होता है? जैसे मैंने बता दिया कि स्वाद में खट्टा होता है, अब तुम्हें क्या पता खट्टे वाला ही अम्ल होता है? किसने तो बताया होगा ना, किसने तो नाम रखा होगा, तो वो कौन कौन थे? अब जैसे कि तुम 12वीं के अंदर हो, अभी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, आज आने वाला तो नहीं आया, 31 को आएगा मेरे हिसाब से। जब आएगा, जब आपके जो दोस्त है, मान लो आपके दोस्त के नंबर अच्छे आ गए और ये बात घर वालों को पता चल गई, घर वाले नहीं कहते हैं उसको देख तूने क्या किया, उसने इतना पढ़ा हो तो पढ़ ली, उसके इतने नंबर आए, तेरे क्या है, और आपको सुनाते रहते, सुनाते नहीं सुनाते, फिर आपका मन क्या करता है? काश उसका मैं गला दबा दूं या मिल जाए उसको ढंग से ठोक दूं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से सुनना पड़ रहा है, उसकी ऐसी की तैसी। करते नहीं करते? करते हैं ना? करोगे? यदि अच्छे नहीं है तो तुम भी करोगे तुम्हारे दोस्तों का। अब क्या पता तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे जैसे हो, वो भी तुम्हारे आसपास ही हो, फिर तो खत्म। फिर आप ये बोल सकते हो, मम्मी देख उसके भी तो नहीं पेपर टप था, मैं क्या करूं? बोल सकते हो। नहीं तो घर वाले क्या बोलेंगे, टप था तो उसके कैसे आगे, तेरे क्यों नहीं आए? फिर मन करता है उसको कहीं ना कहीं मिल जाए एक बार अकेले के अंदर, फिर उसको सारी खुन्नस निकालते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, होते नहीं होते? अपन इसमें यही बात करेंगे। तो अवधारणा के अंदर अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं। जब अनिल के पत्थर लगा था, अनिल ने क्या बोला था? अरे बाप रे लागी। क्या बोला था? और लागी तब क्या आया? लोई। क्या आया? आया था। अरे याद करो रे, नंबर फर्स्ट में आएगा अरेनियस। कौन आएगा? सबसे पहले अम्ल के बारे में किसने बताया? तो स्ट्रिक में आ रहा है कहानी में, अरे से अरेनियस आया, अरेनियस। अब अरेनियस ने क्या बताया? अरेनियस ने लोगों को बोला कि मैं बताऊं अम्ल क्या होता, तुम्हें पता ही नहीं है, क्या बताओ भाई क्या होता है? इसने कहा कि जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। क्या क्लियर है? इसने क्या बताया कि जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। इसी को बोल ऐसे लिख दूं मैं, H+ दाता। H+ दाता यानी देने वाला, दाता यानी। तो अरेनिस ने क्या बताया कि जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अरेनिस ने बात बता दी। जैसे ही अरेनिस ने यह बात बताई तो समाज में उसका नाम होने लग गया, लोग तारीफ करने लगे कि उसने ऐसी सी बात बता दी, उसने इतनी बड़ी खोज कर दी। जब बड़ी खोज करते, जब किसी की तारीफ होती है तो किसी को बुरा लगता है, अपनी भाषा में किसी की मिर्ची लगती है ना, कहते हैं कि जलने की बू आ रही है, तो वही कहीं से जलने की बू आ रही थी। और वो मिर्ची किसके लगी? वो लगी आपके
ब्रांस्टेड एंड लोरी के। किसके लगी? अरे बाप रे, लागी ब्रांस्टेड एंड लोरी। आया बाप से क्या आया? ब्रांस्टेड। लागी से क्या आ गया? अब ब्रांस्टेड और लोरी दोनों मिलके आए भाई, दोनों दोस्त थे कि चल अरेनिस की क्लास लगा के आते हैं। क्यों? कि उसने जीना हराम कर दिया। कि जहां जा रहे लोग यही पूछ रहे तू क्या कर रहा, देख उसने ये काम कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, उसने ये काम कर दिया। इसने कहा आज तो या तो अरेनिस नहीं या अपन नहीं, आर या पार लड़के आते हैं। गए अरेनिस के पास में, बुलाया कि अरेनिस भाई साहब इधर आ जाओ। कि हाँ जी बोलो। कि आपका भी मैंने नाम सुना है बहुत ज्यादा। कि हाँ क्यों नहीं सुना, मैंने इतना बड़ा काम किया है। कि क्या काम किया बता। क्या तूने भी सुना होगा? नहीं लेकिन तू बता दे एक बार। कि मैंने अम्ल के बारे में बताया है। कि क्या बताया? कि जो क्या देते हो, H+ आयन देते हो। किसमें देते हो? जलीय विलयन में, वो अम्ल होते हैं। इसने कहा रुक जा, बिल्कुल सही बात बताई है। अब तू मेरे को ये बता कि H+ आयन वो देगा जो जल में घुलेगा। भाई जल में घुलेगा वही तो देगा। कि जो नहीं घुलेगा उसका बता तू। तो कि जो जल में नहीं घुल रहा है बता, वो अम्ल है क्षार है। बता तेल क्या है? क्या तेल घुलता है क्या? क्या बता तेल क्या होता है? अरे इसने कहा कि मेरे को पता ही नहीं है। इन्होंने कहा चुप बैठ जाना, आज के बाद दिखना मत, दिख गया तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अब मैं बताऊंगा अम्ल क्या होता है। इसने क्या बोला? मैं बताऊंगा अम्ल क्या होते। इसने कहा जो प्रोटॉन देते हैं, क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। यानी शॉर्ट में लिखे तो प्रोटॉन दाता। क्या बोलेंगे? क्या क्लियर है? अरे इसने क्या बताया, क्या देते हो? H+। इसने कहा जल में नहीं घुल रहे, उसका क्या करेगा? इसलिए मैं बताऊंगा जो क्या देते हो। क्या प्रोटॉन सबके पास होता, जिसके पास नहीं होता अम्ल है ही नहीं। ठीक है, अब लोग इनकी तारीफ करने लग गए। क्या यही बोलेंगे ना, अरे अरेनिस तो पागल बना के गया था, ये अच्छा आदमी है, इसने सही बताया है, तभी तो अरेनिस चुप बैठा है। आ रही बात समझे? जब इसका नाम शुरू होता है तब किसी और की मिर्ची लग गई। किसके लगी? मैंने क्या बोला? अरे बाप रे, लागी। तब क्या आया था? लोई। क्या आया था? नंबर 3 से याद कर लेना, लुइस। लोई से लुइस, लोई से। अरे लुइस ने कहा मैं बताऊंगा। ये दोनों पागल है। ये दोनों कौन है? अरे कब तक देने की बातें करोगे? ये क्या, ये भी करे तो देता है, ये भी करे है देता है। अरे कब तक देने की बात करे हो? अब तो ले लो। अब तो कब तक देते रहोगे? क्या ले लो, क्या ले लो, बताते अभी। भाई जब लोई आया था, लोई की कमी हुई थी नहीं हुई थी? यस। तो किसकी कमी? इलेक्ट्रॉन की कमी। किसकी कमी? इसने कहा जिसके पास किसकी कमी हो? इलेक्ट्रॉन की क्या हो? क्या हो? वो क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या कहलाएगा? अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लेगा। भाई आपके पास जिस चीज की कमी है वही तो लोगे आप, या नहीं लोगे? आपके पास ज्ञान की कमी है तो ज्ञान लेने आए हो आप, आए हो नहीं आए हो? मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं पैसे कमाने आया हूं, पैसे ले रहा हूं तुमसे, ले रहा हूं ना। तो सबको किसी न किसी की जरूरत होती है। लेकिन कोचिंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है कलेक्शन वाली, एक होती है सिलेक्शन वाली। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? एक को मतलब है पैसों से, पैसे लिए खत्म काम, और एक को मतलब पैसे आज ही तो कल आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन से मतलब है। तो अपना पहला काम है सिलेक्शन का, अपना कलेक्शन बाद में। सिलेक्शन है तो कलेक्शन है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर इसने कब तक लोगे? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब एक और बात आपको बता देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है E- से। किससे? इसके ऊपर माइनस होता है। क्या होता है? क्या होता है? अब हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था आकर्षण और प्रतिकर्षण बताया था। हमेशा प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण, और समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। जैसे मैंने आपको घर की बात बताई थी, जो लड़कियां होती है वो अपने पापा से प्रेम करते, पापा से नहीं डरती है। करते नहीं करते? पापा लड़कियों से ही प्रेम करते, क्योंकि अपोजिट है ना, एक मेल तो एक फीमेल। और मम्मी किसे करती है? बेटे से। किसे करती है? अब कई लोग ये बोलेंगे मम्मी पापा से करती है ना, ये भी बोलेंगे। तो पापा भी कौन है? फीमेल। मेल फीमेल होगा ना, अपोजिट है। ध्यान रखना, कभी भी मम्मी बेटे से काम नहीं करवाएगी, बेटी से करवाएगी। बेटी को बोलेगी ये कर वो कर ये कर। पापा कभी भी बेटी से नहीं करवाएंगे। किसे करवाते हैं? बेटे से।
बोलते रहे नाले कब से पढ़ा, ये बेचारी कब से काम करी है, कर रही है। इसलिए तो बोलते हैं पापा की परियां, बोलते नहीं बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं माँ का मगरमच्छ, बोलते हैं ना। तो रीजन यही है, आकर्षण प्रतिकर्षण। अब उसके पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की। किसको ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, माइनस, तो कौन लेगा, प्लस वाला। कौन लेगा, तो जिसके ऊपर कौन सा आवेश हो, क्या हो, यानी प्लस हो, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। क्या कहलाएंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात कर, मैंने लिख लिया Al+3 प्लस आ गया, मतलब ये अम्ल है। मैंने लिख लिया आपका Na प्लस आ गया प्लस, तो ये क्या है, अम्ल। जिसके ऊपर प्लस दिखे वो क्या होंगे, अम्ल। क्या तीनों बातें समझ में आई, अरे बताओ, तीनों बातें अलग अलग है ना, अरे बोलो कौन अलग अलग है, हाथ खड़े करो, कौन कौन मानते अलग अलग है। ये तीनों बात अलग ही है ना। एक ने कहा क्या देता हो, H+, एक ने कहा क्या देता हो, प्रोटॉन, एक ने कहा क्या लेता हो, इलेक्ट्रॉन। तीनों बातें अलग अलग है। तीनों ने मिलकर आपको अच्छे से समझाया कि अम्ल क्या होता है और इंसानों को पागल कैसे बनाया जाता है। इन तीनों ने मिलकर आपको बना दिया पागल। क्या बना दिया, पागल बना दिया तुम लोग तीनों को। अब तुम क्या बन गए हो, पागल बन गए भाई, पागल बन गए। तो अब तुम क्या करोगे, रोने लग जाओगे, लो उदास हो गए, हमें पागल बना दिया। क्या बना दिया, तीनों ने मिलकर बनाया, एक ने नहीं बनाया है। कैसे पागल बनाया, एक डेमो देता हूं। अब इनका करें पोस्टमार्टम, अब मैं तुम्हारा पागलपंथी दूर करूंगा। अब कल को ये मत कहना कि ये पागल हॉस्पिटल है, कि हम आए थे सर, हम एक डॉक्टर है उसने हमें सही किया है, ये मत कहना। या कल के आगे चिपका दे कि पागल घर, पागल खाना है ना, मेंटल हॉस्पिटल। आगे बात करें तीनों ने कैसे पागल बनाया, इनका करते अपन पोस्टमार्टम। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना। एक कौन है, लड़की, कौन है, इसकी क्या हो रही है, क्या हो रही है, शादी। ये लड़की का घर, ये इसका ससुराल। क्या क्लियर है, जब लड़की की विदाई होती है, यानी घर से कहां आती है, ससुराल, तो लड़की के घर वाले रोते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी बेटी की विदाई हो रही है, आज हमारी बेटी घर से जा रही है, बोलते हैं। तो इधर तो ये कौन है, बेटी, इधर वाले खुश होते हैं, हमारी बहू आ रही है। कौन आ रही है, खुश होते हैं। इधर जाके कौन बन गई, है तो यही लड़की है। अरे बोलो, एक ही लड़की है, एक जगह बेटी है तो एक जगह बहू है, दोनों अलग अलग है क्या है, नहीं है, एक ही बात है। बेटी और बहू तो एक ही है ना, अपने घर में बेटी है, ससुराल गई तो बहू बन गई। क्या क्लियर है, लड़की वही है। तो आपका पागलपन भी कुछ इस प्रकार का ही है। अरे शादी के लिए नहीं है, शादी के लड़के ऐसे ही पागल है, घर वाले करवाते नहीं है, बस फर्क इतना ही है। अब आपको एक बात बताते हैं, ये टॉपिक समझा के फिर आप लिख लेना आराम से, है ना। ये आपका पागलपन दूर करूं या कल करूं, क्या एक दिन पागल हो ना, क्या दिक्कत है। जब इतने साल से पागल बन के घूम ही रहे हो, कौन समझदार है बताना, इसके अंदर सारे मूर्ख पागल है? एक दिन और रह दो, आज तो मैंने तुम्हें बताया है, मजा तो लेने दो पागलों का थोड़ा बहुत तो है। चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। पागलपन आपका करते हूं दूर, कर ले दूर, थोड़ा अभी समझ में आएगा, थोड़ा परमाणु चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं पूरा समझाऊं। मैं आपको समझाऊंगा परमाणु के बारे, किसके बारे में। अब तुम सोच रहे हो सर कहां से कहां चले गए, अम्ल क्षार पढ़ाए थे परमाणु चले गए, समझाते। परमाणु किसे कहते हैं, जिसके अंदर 3 कण होने चाहिए। कितने कण, एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब तक तीनों है तब तक वो क्या है, परमाणु। यदि तीनों नहीं है तो परमाणु। अब एक एग्जाम्पल, एक मेरे को कोई पेन दे दो, लड़कियां वो तुम खाते हो पेन मत देना रे, लड़कियां पेन खाती है, वो में से कोई पेन दे दो, ऐसा पेन जिसकी नली अलग हो ढक्कन अलग हो सकता है। तू खाती नहीं है क्या, पक्का, कोई नहीं मैं हाथ धो लूंगा। चलो बेटा ये पूरा एक पेन है, ये क्या है, पेन है। चलो तो परमाणु आपका लाइक कहीं समझो पेन, समझा पेन, ये क्या है, क्या है, तो ये तो आपका है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के आगे मैं लिख लेता हूं ढक्कन। क्या लिख लेता हूं, ढक्कन। क्लियर, ढक्कन हटाया फिर भी ये क्या है, पेन है ना। अभी तक पेन है,
मतलब बिना न्यूट्रॉन के भी परमाणु हो सकता है, जैसे लो। और बिना न्यूट्रॉन का जो परमाणु उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। यानी ये कैसा होता है? ये होता है न्यूट्रॉन रहित। कैसा होता है? इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? एक। इसके पास प्रोटॉन कितना है? एक। और न्यूट्रॉन कितना है? 0। कितना है? समझना, ये था पूरा पेन। ये क्या है? पूरा पेन, यानी परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने ढक्कन को हटा दिया, फिर भी ये क्या है? पेन। मतलब न्यूट्रॉन हट गया, फिर भी क्या परमाणु रह सकता है। अब बताओ, क्या ये पेन है? अब खोखला पाइप बन गया। बन गया। क्या ये पेन है? नहीं, ये नली है। ये क्या है? रिफिल है। नहीं है। क्या ये पेन कहलाया? नहीं। जब इनको जोड़ूंगा तब क्या कहलाएगा? पेन। तो ये क्या बन गया? पेन। क्या बन गया? पेन बना। जैसे हटाया तो पेन बना क्या? तो मान लेते हैं ये तो है वो पाइप और ये है नली। क्या है? क्या है? नली। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों है तो क्या कहलाएगा? परमाणु। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है तो भी क्या कहलाएगा? परमाणु। क्या एक अकेला प्रोटॉन परमाणु कहलाएगा? क्या एक अकेला इलेक्ट्रॉन परमाणु कहलाएगा? क्या? अरे क्या ये पेन है? क्या ये पेन है? क्या? नहीं। जब तक मैं दोनों को जोड़ूंगा तभी क्या कहलाएगा? पेन। क्या कहलाएगा? पेन। अब देखो अरेनियस ने क्या बताया कि क्या देता हो? क्या देता हो? तो रियल में H+ होता क्या वो तो समझ ले। अरे समझ ले क्या? चलो जी H+ की बात करते हैं। ये है आपका H+, जिसके ऊपर प्लस होता है उसने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दे दिया भाई? अभी अपन ने देखा यहां पे कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? प्लस का मतलब वो भी दे दिया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। प्रोटॉन कितना हो गया? 1। और न्यूट्रॉन तो पहले से क्या था? क्या था? अरे जिसके ऊपर प्लस होता है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। 1 था और वो भी दे दिया। अब बताओ क्या मैं H+ को परमाणु बोल सकता हूं? अरे बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है? अरे मैं ये समझो, ये आपका प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूट्रॉन। जब तक तीनों साथ थे, जब तक तीनों साथ में थे तो क्या कहलाया? परमाणु। लेकिन बिना ढक्कन के भी तो पेन होते हैं ना, टुचुक टुचुक वाले होते हैं। तो इसको हटा दो, लो है आपका न्यूट्रॉन हट गया। बिना न्यूट्रॉन के भी परमाणु हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या परमाणु है? अब क्या है? ये केवल प्रोटॉन। क्या है? केवल क्या है? प्रोटॉन। बताओ ये क्या हुआ? 0। क्या बचा? प्रोटॉन। तो H+ को मैं प्रोटॉन बोल सकता हूं? अरे H+ ही तो प्रोटॉन है। अब परमाणु नहीं है तो H+ और प्रोटॉन एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। क्या क्लियर है? तो इन्होंने क्या बताया? इसने कहा जो H+ देता है, इसने कहा जो प्रोटॉन देता है। बात तो एक ही है, एक ही है ना। बने ना पागल? एक ही चीज को अलग अलग किया। अब यहां पर इसने क्यों दिया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया है ना, तो यहां पर वापिस तो लिया और क्या किया है? यहां पर वापिस लेने की तो बात हो रही है कि दिया तभी तो लेंगे। बात तो एक ही है। तीनों ने मिलकर क्या बना दिया आपको? क्या बना दिया? मतलब पागल बन गए तुम। तो अपन लिख सकते हैं नोट लगा के, क्या लिख सकते हैं कि H+ को भी प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को ही क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं भाई। क्या क्लियर है? अब तुम क्या बन गए? अरे क्या लिखोगे? अब हम क्या बन गए? समझदार बन गए। क्या बन गए? आपका चेहरा हंसने लग गया, लो ही करने लग गए, है ना? बन गए समझदार। तो ये तीनों की गणित, तीनों ने मिलकर आपको पागल बनाया और कुछ भी नहीं किया है। H+ वही है, प्रोटॉन वही है भाई। H का मतलब होता है हाइड्रोजन एक परमाणु है। परमाणु में तीनों चीजें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके पास तो केवल प्रोटॉन है। तो मैंने क्या बोला? पेन तब होगा जब ढक्कन, नली और पाइप तीनों होंगे। केवल पाइप पेन नहीं है, केवल नली पेन, तो नली कहलाएगी। अब ये क्या कहलाएगा? अब ये पेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब क्या कहलाई? नली।
जब तक दोनों थे तब तक क्या था? परमाणु। क्या था? एक हट गया तो क्या बच गया? प्रोटॉन। तो H प्लस ही क्या है? इसलिए तीनों ने मिलकर आपको क्या बनाया? क्या बनाया? महापागल बनाया तुम्हें। अब तुम क्या बन गए? समझदार। और कहीं पर भी आपको ऐसा तो नहीं बताया जाएगा कि तीनों एक ही है या अलग अलग है, यही समझोगे अलग अलग ही है। इसलिए H प्लस का मतलब ही प्रोटॉन होता है। मैंने बात चेंज की, वही हुआ ना कि इधर तो बेटी है, इधर बहू बन गई, लड़की तो वही है, पर देखने का नजरिया अलग अलग है। आ रही बात समझ में? जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिख लिया, ये लिख लिया मैंने 6, भाई आप सामने से देखोगे तो 6, उल्टी करो 9 बन गया, है तो वही है ना। तो सेम कहानी है। क्या लिख सकते हो? अरे बोलो, क्या अम्ल के बारे में लिख सकते हो? तो अम्ल का उल्टा क्षार होता है। अम्ल का उल्टा ही, उल्टा कैसे? देखो तो आज कड़वा, लाल लिटमस को क्या करे? नीला। यानी H प्लस के स्थान पे OH माइनस, OH, फिर ऑक्सीजन की कोई गणित नहीं है, और पीएच 7 से कम है तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। उसके बाद में इधर इसने क्या बोला कि जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H प्लस, क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। इसने बोला प्रोटॉन दाता, तो प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। इसने कहा देने वाला, तो क्षार क्या हो जाएगा? लेने वाला। अब यहां पे लुईस क्या बोला? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहां पर धनावेश, तो उसमें क्या देगा? ऋणावेश। क्या देगा? क्षार खत्म हो गया। क्या क्लियर है? तो यहां पर आपको एक और चीज पढ़ा देता हूं, वो होती, उसे कहते हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, तो क्षार की क्या हो जाएगी? अम्लता। अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अम्ल क्या होते हैं? कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते। कौन सा आयन? H प्लस। तो अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयन की संख्या, H प्लस आयन की संख्या के अम्ल कितना H प्लस आयन त्यागेगा उसे अपन क्या कहते हैं? उसकी क्षारकता। अब कोई कितना दे सकता है? जितना उसके पास होगा। भाई मैंने ये बोल दिया कि आप मेरे को 500 रुपए लाके दो, अब आपके पास तो 200 ही है, तो आप मेरे को 500 दोगे 200 दोगे, जितने हैं उतने दे पाओगे, तो वो आपकी कहलाती है अम्लता, अम्ल की क्षारकता। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने यहां पे लिखा HCl, बताओ इसकी क्षारकता कितनी होगी? कितने H है? अरे कितना H? 1, तो क्षारकता इसकी कितनी हो गई? 1। मैंने यहां पे लिखा H2SO4, बताओ इसकी कितनी होगी? 2 होगी। वेरी गुड। मैंने यहां पे लिख लिया H3BO3, बताओ किसकी कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? 3। बताओ H2CO3 की कितनी होगी? यह कहलाती है क्षारकता। क्या कहलाती है? क्षारकता। क्या अम्ल समझ में आया? क्या अम्ल की टॉपिक कॉन्सेप्ट कर सकते हो? अब यहां से प्रश्न क्या आता है? यहां से कि अरेनियस के अनुसार अम्ल है H प्लस दाता, प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही, या उपरोक्त सभी? H प्लस दाता। प्रश्न आ गया ब्रांस्टेड एंड लोरी के अनुसार अम्ल है इलेक्ट्रॉन दाता, H प्लस दाता, प्रोटॉन दाता, या उपरोक्त सभी? प्रोटॉन दाता। यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्या क्लियर है? क्या एक बार लिख सकते हो क्या? तो एक बार सारे इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? फिर इसका ले लो, ले लिया? फिर आप इसका ले लो। उसके बाद में तुम्हारे पागलपंथी वाला यदि इसको लेना चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो? ले सकते हो। मेन बात यही है, ये समझाने के लिए तुम्हें पागल बनाया था, तुम्हें समझदार बनाया। क्या क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।